माँ, आप ठीक तो है ना? मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। अगर तू मुझे मार भी देता ना, तब भी माफ कर देती। इन लोगों को होश कब आएगा? इनकी हीलिंग हो गई है, अभी होश आ जाएगा। लो, काशवी को होश आ गया। ये आगिल नहीं है, ये तो काशवी, मैं सब सच जानता हूँ। शाश्वान लोग। ये क्या कर रही हो तुम आखिर? चोरी। हाँ? लेकिन डरो मत, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये चोरी हुई है। सब सोचेंगे कि ये कुदरत की करामात है। लगता है तूफान आने वाला है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। कमाल कर दिया तुमने आगिल। सब यही सोचेंगे कि इस तूफान ने स्वर्ण पुष्प को उड़ा दिया। माना कि शाश्वान लोक तुम्हारा है, पर कुदरत को तो कोई नहीं रोक सकता ना। कहा था ना मैंने, कुदरत की करामात। हाँ, आगिल की करामात। अब जागेगा भस्म और राख होगा बालवीर। धरती लोग। और इन सबको ठीक होने में कितना वक्त लगेगा माँ? हीलिंग हो चुकी है, बहुत जल्द होश आ जाएगा सबको। चल भाग ले तू, आमिर मुझे जाने दो। देखो मैंने मेरे हिस्से की मार खा ली है, इन सब से पूछ लो। वैसे भी ये सब आगिल ने किया है। तेरी बकवास नहीं सुननी मुझे। बिल्कुल सही किया वीर। काशवी, माँ, अगर आप यहाँ पर आगिल के रूप में हैं, इसका मतलब जिससे मैं शाश्वान लोक में मिला वो बेनाम के रूप में आगिल है। अब मेरा रूप लेकर वो न जाने क्या क्या करेगी। क्या क्या कर चुकी है माँ। उसी ने मुझसे कहा था कि मेरे पिताजी को कंकाल लोक में कैद करके रखा है और मैं उन्हें वहां से आजाद करा कर ले आऊं। और उसने कहा कि मेरे पिताजी बहुत महान योद्धा थे जो सबकी मदद करते थे। अपने फायदे के लिए आगिल ने तुमसे झूठ बोला है। सच तो ये है कि तुम्हारे पिता को ताकत का नशा है, आज भी उस नशे में जीते हैं वो। विनाश का दूसरा नाम है भस्म। आतंक में उसे आनंद आता है और इसीलिए वो धरती लोक पर सबको परेशान करके तबाही मचाना चाहते हैं। हमें भस्म को वापस कृंकार लोक भेजना होगा। इस वक्त कहाँ है वो? मैं तो पिताजी को बेहोश करके शाश्वान लोक में छोड़कर आया हूँ, आगिल के पास। हाँ, उसने बेनाम का रूप लिया है, इसलिए मैं समझ नहीं पाया। अगर आगिल ने उसको पूरी तरह जगा दिया तो वो शाश्वान लोक को शमशान बना देगा। बस थोड़ी देर और, फिर भस्म को भी होश आ जाएगा। अब फिर शुरू होगा तबाही का तांडव, जिसे बालवीर भी नहीं रोक सकेगा। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं रोकूंगा पिताजी को।
मैं पिताजी को और तबाही नहीं मचाने दूंगा। मैं उन्हें वापस कैद कर लूंगा। लेकिन तुम कैसे रोकोगे? उसके पास तुमसे कई ज्यादा जादुई शक्तियां हैं। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं। पिताजी को आजाद कर मैं लाया था, इसलिए उन्हें वापस कैद करने की जिम्मेदारी मेरी है। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। बालवीर, तैयार रहना, भस्म आ रहा है तुझे मिटाने। काशवी, परिवार का ख्याल रखना, मुझे जाना होगा। हाँ, तुम जाओ, तुम किसी की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। जाओ। वीर, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तुम अकेले शाश्वान लोक नहीं जा सकते। फिर मुझे जाना होगा। वहां जाकर मेरे पिताजी को रोकना है जानती हूँ, लेकिन वहां पर आगिल है, मेरे रूप में, बेनाम के रूप में। और तुम जानते हो ना, शाश्वान लोक में स्वर्ण पुष्प है। मैं जानता हूँ। तो फिर ये भी जानते होगे कि अब तक आगिल ने स्वर्ण पुष्प का इस्तेमाल कर दिया होगा भस्म पर। भले ही वो स्वर्ण पुष्प का इस्तेमाल कर चुकी हो, लेकिन उसका असर होने में थोड़ा समय लगता है। इतना समय काफी है मेरे पास। अब और कितनी देर लगेगी? धरती के हिसाब से कम 1 घंटा और लगेगा। बस तब तक बालवीर ना आए। बालवीर आ भी गया तो मैं उसे भस्म तक पहुंचने नहीं दूंगी। मुझे भस्म तक पहुंचने से आगिल भी नहीं रोक पाएगी। मुझे चिंता आगिल की नहीं है, उसके आगे आने वाले खतरे की है, भस्म की है। भस्म होश में आते ही सबसे पहले तुम्हें मारने आएगा। हाँ बालवीर, वो तुम्हें देखते ही तुम्हें मार देगा। लेकिन इतनी आसानी से ना ही मैं मरने वाला हूं और ना ही हार मानने वाला हूं। अगर वो भस्म है तो मैं भी बालवीर हूं। यही तो कि तुम बालवीर हो। बुद्धि और बल के साथ तुम में भावनाएं हैं, जो कि तुम्हारे पिता भस्म में नहीं है। बताओ, ले पाओगे अपने पिता की जान तुम? पर तुम्हारा पिता एक पल के लिए भी नहीं सोचेगा। भस्म में सिर्फ बुराई है, इतनी बुराई कि अपने बेटे की जन्म लेते, तुम्हारे पैदा होते ही वो तुम्हें मार देना चाहता था। मेरे जन्म लेते ही वो मुझे क्यों मारना चाहते थे? तो मैं बालवीर भी नहीं थे, तो मुझे मारकर उन्हें क्या हासिल होता? तुम्हारा शक्तिपुंज। शक्तिपुंज? हाँ, तुम्हारे शरीर, तुम्हारे दिल का मूल भाग, जहां पर तुम्हारी सारी शक्तियां केंद्रित हैं। इसी केंद्र में है तुम्हारा शक्तिपुंज। और एक बार भस्म को तुम्हारा शक्तिपुंज मिल गया तो वो पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड पर राज कर सकता है। क्यों? क्या हुआ? अब करेगा तो दुनिया पे राज। अरे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे काशवी, निकालो मुझे इस बोतल के अंदर से। क्यों? हम सबको छोटा महसूस करा के खुद बड़ा महसूस करना चाह रहा था ना? अरे नहीं 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 नहीं, माफ करना मुझे, गलती हो गई मुझसे। अरे माना कि मैं छोटा आदमी हूँ, देखिए इतना भी छोटा नहीं हूँ कि मैं इस बोतल के अंदर आ जाऊं। अरे मेरा दम घुस जाएगा इस बोतल के अंदर, मेरी लुटिया डूब जाएगी इस बोतल के अंदर। तो डूब जाने दे। अरे रुको, काशवी रुको। अरे क्या काशवी, तुम तो बुरा मान गई। मैं आगिल को कुछ नहीं बताऊंगा, तेरी कसम। मैं अपनी कसम खाता हूँ, आगिल को कुछ नहीं बताऊंगा कि उसका भांडा फूट चुका है। मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि माँ बेटे बेनाम बालवीर का मिलन हो चुका है। सही कह रहा है तू कुछ भी नहीं बताएगा, क्योंकि जब तू इस बॉटल से बाहर ही नहीं निकलेगा तो तू बताएगा कैसे? मैं तुम्हें तुम्हारे पिता का सच कभी भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन जिस मोड़ पर हम खड़े हैं,
अब तुम्हें सच बताना पड़ेगा। आओ, तुम्हें तुम्हारे पिता के बीते हुए कल में ले चलूं। वो अतीत जो तुम्हारे वर्तमान और तुम्हारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। उत्तान की तरह भस्म भी शाश्वान लोक का रक्षक हुआ करता था। पर ना तो उसमें उत्तान की तरह सेवा की भावना थी और ना ही शाश्वान लोक के नियम कानून के प्रति निष्ठा। भस्म को तो हमेशा से बस सर्वशक्तिशाली बनना था। पूरे ब्रह्मांड का राजा बनना चाहता था भस्म। और जैसे ही उसे पता चला कि मेरी नियति में एक महान शक्तिशाली योद्धा बालवीर को जन्म देना लिखा है, तो उसने मेरे संतान की शक्ति पुंज के लिए मुझसे प्रेम का झूठा नाटक किया। और मुझसे शादी कर ली। भस्म का असली रूप तब सामने आया जब उसे तुम्हारे जन्म लेते ही तुम्हें एक नवजात शिशु के दिल उसकी शक्ति पुंज को निकालने की कोशिश की। बालवीर! अगर उस दिन मैं तुम्हें लेकर नहीं भागती तो अनर्थ हो जाता। और तब मैं समझ गई कि अगर मुझे तुम्हें सुरक्षित रखना है तो अपने आप को तुमसे दूर रखना होगा। अपनी पहचान को तुमसे छुपाना होगा। और इसलिए उत्तान और मैंने सोच लिया कि हम भस्म को कृंकार लोक में कैद कर लेंगे। उत्तान की मदद से भस्म को कृंकार लोक में कैद करा दिया। और तुम्हें हमेशा के लिए मां आदिशी को सौंप दिया ताकि जब भस्म
गलती से भी आजाद हो जाए तो वो तुम तक ना पहुंच पाए। बस इसीलिए तुम्हारी माँ होने के बावजूद मैंने कभी तुम्हें बेटा नहीं कहा। माँ, तुम्हारे सामने होते हुए भी अपनी पहचान छुपाई। लेकिन अब भस्म तुम्हारी असलियत जान गया है। उसे पता चल चुका है कि तुम उसके बेटे हो और होश में आते ही वो किसी भी कीमत पर तुम्हारा शक्तिपुंज पाने की कोशिश करेगा। अगर मेरे पिता सर्वशक्तिशाली है तो मेरे शक्तिपुंज को पाकर उन्हें क्या मिलेगा? क्योंकि वो अपनी शक्तियों से सिर्फ संहार कर सकता है, सृजन नहीं। वो सिर्फ नाश कर सकता है, निर्माण नहीं। और तुम्हारी शक्तिपुंज में निर्माण करने की, सृजन करने की शक्तियां हैं। हर एक बार अगर भस्म के पास सृजन की शक्तियां आ गई तो वो अपनी मर्जी से इस पूरे संसार को बना और बिगाड़ पाएगा। हम सबको भले ही धरती लोक के इंसानों से ज्यादा शक्तियां दी गई, लेकिन सबको अलग अलग शक्तियां बांटी गई ताकि हम में से कोई एक पूरे ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता ना बने। लेकिन भस्म तो यही चाहता है। वो तुम्हारे शक्तिपुंज के जरिए संहार और सृजन करने की शक्तियां पाकर भगवान बनना चाहता है। और तुम शक्तिपुंज के बिना जीवित तो रहोगे लेकिन जीवंत नहीं। तुम मरोगे नहीं लेकिन तुम्हारे अंदर प्राण नहीं होंगे। शक्तिपुंज अगर चला गया तो ये सिर्फ शक्तियां नहीं लेके जाएगा, ये तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी यादें, तुम्हारी भावनाएं सब लेके चले जाएगा। तुम एक चलती फिरती लाश बन के रह जाओगे बालवीर। इसलिए मैं ये सच तुमसे छुपाती रही। माँ, माफ कर दीजिए माँ, मैं आपको समझ नहीं पाया। आपने इतने सालों तक मुझसे इतने सारे सच छुपा के रखे, इतने सालों तक मेरी जान बचाने के लिए इतने सारे त्याग किए। मैं आपको कितना बुरा भला कहता रहा। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उसके पास नहीं जाने दूंगी। मैं रोकूंगी उसे। ये आप क्या कह रही है माँ? वो तो आपको नहीं मारेंगे, इस बात की क्या गारंटी? तो कैसे रोके उसे? भस्म के होश में आने से पहले हमारा कुछ सोचना जरूरी है। सोच लिया है। क्या? अब हम आगिल के साथ वही खेल खेलेंगे जो खेल उसने हमारे साथ खेला था। ये तो बहुत ज्यादा समय लग रहा है। जो वक्त लगेगा सो लगेगा। अब वैसे 50 मिनट और सही। वैसे किस बात की जल्दी है? क्या बालवीर से डरते हो? बालवीर आ भी गया तो हम दोनों उससे लड़ सकते हैं। बस यही मात खा गई ना तो। बालवीर अगर यहाँ आया तो उससे तुम लड़ोगी, क्योंकि उसकी नजर में तो मैं नहमाग हूं ना। और नहमाग ने अगर उस पर वार कर दिया तो बना बनाया सारा खेल खत्म। और ये जो तुम टहल रही हो ना शाश्वान लोक में, ये सब कुछ खत्म। ये बालवीर मुझे फोन क्यों कर रहा है? बालवीर तुम्हें नहीं, अपनी माँ बेनाम को फोन कर रहा है। माँ, जो आप चाहती थी मैंने वो कर दिया। मैंने आगिल को मार दिया माँ। क्या? जब मैं अपने धरती लोक के परिवार के पास पहुंचा तो आगिल वही थी। वो उन्हें मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं सही समय पर पहुंचकर उसे रोक लिया। वो मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही थी कि वो आगिल नहीं मेरी माँ बेनाम है, लेकिन मैंने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और उस पर वार करना शुरू कर दिया, जिससे वो डरकर वहां से भाग गई। बालवीर, तुम तो ठीक हो ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैंने आगिल का पीछा किया और उस पर वार करता गया।
पता नहीं क्यों, लेकिन आगिल के पास उसकी शक्तियां नहीं थी। उसने मुझ पर एक बार भी वार नहीं किया, लेकिन मैंने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई और उस पर वार करता गया। उसके बुरे कर्मों की सजा देने के लिए मैंने उसे मार दिया माँ। हाँ माँ, मैंने आगिल को मार दिया। बालवीर, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। तुमने अपने और शाश्वान लोक के सबसे बड़े दुश्मन को मार दिया। हाँ माँ, अब मैं इसे ऐसे लोक में दफना दूंगा ताकि उसका साया धरती लोक पर कभी ना पड़े। माँ, मैं ये काम निपटा कर आता हूँ। अब पिताजी का ख्याल रखिएगा, वो होश में ना आ पाए। अगर आगिल वाकई में मर गई है तो क्या तुम हमेशा के लिए बेनाम के शरीर में कैद हो गई हो? नहीं, कोई रूप बदल जादू आगिल को कैद नहीं कर सकता। जब हमारा मकसद पूरा हो जाएगा फिर मुझे पता है मुझे क्या करना है। बहुत बढ़िया बालवीर। आगिल अपने सपने में भी नहीं सोच सकती कि हम उसका सच जानते हैं। मतलब एक तीर से दो निशाने। बेनाम बेमौत मारी गई और बस अगले 45 मिनट फिर भस्म जागेगा और बालवीर की बर्बादी शुरू। बेचारा बालवीर, जब तक वो अपनी मरी हुई माँ को ठिकाने लगा कर आएगा उसका बाप उसे मारने के लिए तैयार हो जाएगा। बेचारी आगिल सोच रही होगी कि उसने एक तरफ बेनाम को मार दिया और दूसरी तरफ वो बालवीर को मार देगी। बुराई को पता ही नहीं कि अच्छाई उससे कई कदम आगे है। अब मेरे अगले कदम की बारी।